हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे। और ये व्लॉग जो है फ्राइडे का है। मैं नहा के पूजा कर चुकी हूँ। तो ये रहे हमारे लड्डू गोपाल, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आप सबको। बोला तुम्हें? नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे। और आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं लेटी हुई हूँ। मॉर्निंग का ही टाइम है और हमारा नाश्ता हो चुका है। आप सोच रहे होगे शुभ स्कूल नहीं गया। आज शुभ और खुशी दोनों ही स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि शुभ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, खुशी भी है। जैसे कि आपको पता है खुशी के एग्जाम्स हो रहे हैं और आज भी एग्ज़ाम था। फिजिक्स का एग्ज़ाम था खुशी का, लेकिन खुशी स्कूल नहीं गई है। आप सोचेंगे क्यों नहीं गई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि आज स्कूल हो गया है ऑफ। व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज आया कि कल हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन है, इस वजह से डीएम ऑर्डर से स्कूल ऑफ कर दिया गया है। सेम मैसेज शुभ के स्कूल से भी आ गया 10 मिनट के बाद कि डीएम ऑर्डर की वजह से स्कूल ऑफ है। एग्ज़ाम जो है आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। सुबह से इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, सच में आपको अगर बाहर दिखाऊँ ना, इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। हैरी शुभ के साथ ऐसी मस्ती कर रही थी, तो सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। तो अभी मुझे जाना है खाना बनाने। और ये मैंने जो है घी बनाने के लिए रखा हुआ है कढ़ाई पे, क्योंकि ये मेरे पास 8-10 दिन की मलाई इकट्ठा हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसको घी निकाल लेते हैं, क्योंकि अब जैसे नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं तो घी की तो ज़रूरत रहेगी। मैं 15 दिन पे घी निकाला करती हूँ, तो घी तो मेरे घर में बना रहता है, ऐसा नहीं है। मतलब निकालना था तो मैंने सोचा चलो ये काम भी कर लेते हैं। और तो वही था। अभी मेरी गैस साफ़ थी तो मैंने यहाँ पे जो है घी बनने रख दिया है। और फिर मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी। तो ये देखो मैंने आटा सान के रखा है। शुभ की शैतानी, मतलब शुभ को आटे के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। कहीं थोड़ा सा आटा ले जाएगा मांग के मुझसे, कहीं कुछ करेगा, तो यही सब करता रहता है। तो मैंने उसको फिर हटा दिया। और ये शाम का क्लिप है, शाम की बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि मैंने दोपहर में कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। शाम का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ चाय। और दोपहर में मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि बच्चे घर पर ही थे, तो बच्चों के साथ ही मैं बिज़ी हो गई थी। तो फिर याद भी नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग बनाना है। सच में मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। तो अभी मुझे याद आया कि सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो सोचा चलो ब्लॉग आगे बढ़ा लेते हैं। खाना वगैरह खाया हम लोगों ने, थोड़ा सा रेस्ट करा। मैं अपने सिलाई के काम में बिज़ी हो गई थी। अदरक मैंने डाल दी थी, बॉयल हो रही है। और मुझे अच्छे से बॉयल हुई चाय ही पसंद आती है। और डेली डेली क्या दिखाएं हम लोग ब्लॉग में, वही खाना पीना क्लीनिंग, बस यही है हमारा। तो हम तो रोज़ कहीं घूमने भी नहीं जाते कि हम आपको कहीं रोज़ घुमाने लेके चलें अपने साथ। और कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि खुशी के हो रहे हैं एग्ज़ाम्स। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कहीं जा भी नहीं सकती। बस अब जो है नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके साथ नवरात्रि के ब्लॉग शेयर करेंगे। और उसके बाद दशहरा, दिवाली, करवा चौथ, यही सब चलता रहेगा। तो चलिए ब्लॉग फिर से स्टार्ट किया है, देखते हैं कहाँ तक आगे बना पाती हूँ। और ये फिर रात के डिनर की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने दाल बनाई थी, तो खुशी ने बोला मुझे जो है प्याज टमाटर वाली फ्राई दाल खानी है। एक बार मैं जीरे से फ्राई कर चुकी हूँ दाल को, लेकिन खुशी को ये वाली दाल अच्छी लगती है, तो उसने बोला नहीं मेरे लिए ये वाली दाल फ्राई करो। तो फिर मैंने जो है प्याज काटा, टमाटर काटा और फ्राई करी। और दाल तो फ्राई पता है सबको कैसे होती है। और ये कढ़ाई ना आपको थोड़ी सी गंदी दिख रही होगी, क्योंकि ये सब्जी वाली कढ़ाई है। तो मैंने सोचा कि वो दूसरी कढ़ाई निकालना, इसी में ही कर लेते हैं। लोहे की कढ़ाई है, इस वजह से ये ऐसी दिख रही है। वैसे सिर्फ मैंने इसमें मतलब सब्जी बनाई थी, तो उसी को यूज़ कर लिया। और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड करी है। खुशी को बहुत पसंद है ये वाली दाल। और आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब मेरे मन की बात है कि कभी कभी ना हम लोगों को अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी होती है। लेकिन किसी की वजह से या किसी का मन रखने के लिए करना पड़ता है, और उसके बाद उसका नतीजा ना हम लोगों को बुरा ही मिलता है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, और हम हाउसवाइफ्स के साथ तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम लोग को अपने घर वालों का मन रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। तो यहाँ पे मेरी हो गई है दाल फ्राई। और प्याज भूंजा, टमाटर को डाल के भूंजा, हल्का सा मसाला ऐड करा, कसूरी मेथी ऐड करी, और थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है, क्योंकि खुशी को आजकल पता नहीं क्यों चिली फ्लेक्स बड़ी अच्छी लग रही है, तो बहुत। और ये वाली चिली फ्लेक्स ना इस बार जो आई है मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा कड़वी है। अगर आप ज़रा सी भी डालते हो ना, हाफ़ पिंच भी डालते हो, तो बहुत जल्दी कड़वी हो जाती है सब्ज़ी।
तो मैंने बहुत थोड़ी सी ऐड करी है और इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर को सॉफ़्ट कर लिया है। अब मैं दाल को इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैं एक बार जीरा से दाल को फ्राई कर चुकी हूँ, लेकिन खुशी को ना ये वाली खानी थी तो मैंने फिर से जो है इसको फ्राई करा है। तो पापा शायद खा चुके हैं खाना, हाँ मैं और खुशी रह गए हैं खाने के लिए। तो थोड़ी सी ही दाल है, तो चलिए इसको फ्राई कर देते हैं। और किस किस को ये फ्राई दाल पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप सभी को पसंद है। और खुशी बोलती ना होटल वाली दाल बनाओ, तो मतलब फ्राई दाल को बोलेगी होटल वाली दाल बनाओ, फ्राई वाली। और शुभ नहीं खाता है, शुभ तो जीरे वाली दाल भी नहीं खाता है, उसके लिए मुझे प्लेन वाली दाल निकालनी पड़ती है क्योंकि उसको ज़ीरा नहीं पसंद है, जीरे को बोलता है बीजा, तो वो नहीं खाता है। तो दाल हो गई मेरी फ्राई। आई होप मैंने जो आपके साथ शेयर करा है आप लोग भी एग्री होंगे कि हम लेडीज़ को ऐसा कुछ करना पड़ता है अपनी लाइफ में। रात के 10 बज रहे हैं और अभी हमारा खाना नहीं हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, थोड़ा सा लेट हो गए हैं और सोचा इस ब्लॉग का एंड कर देते। इस ब्लॉग का एंड नहीं हो पाया था। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने ना अपना फ़ोन जो है ट्राइपॉड पे सेट कर रखा है, लेकिन मेरा ट्राइपॉड जो है टूट चुका है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे हाथ में कैमरा लेके ही वीडियो शूट करना पड़ता है क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो है टूट चुका है। मतलब स्टैंड तो सही है, लेकिन नीचे ऊपर का जो होल्डर होता है ना वो टूट गया है। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, नया होल्डर मंगाती हूँ या फिर पूरा ट्राइपॉड मंगाती हूँ, समझ में नहीं आ रहा। पहले सोचती हूँ कि होल्डर मंगा लूँ, लेकिन लगता है कि अगर कहीं फ़िक्स ना हुआ तो फिर रिटर्न करना पड़ेगा, तो इस चक्कर में। और अभी जो है बजट भी अलाउ नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं न्यू ट्राइपॉड मंगा भी नहीं सकती हूँ। देखती हूँ कब क्या करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही मेरा काम चल रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये मैंने ना इसके ऊपर यहाँ पे फ़ोन ऐसे रख रखा था और ऊपर का जो होल्डर होता है ना जिसमें फ़ोन फंसता है वो टूट गया है। ये इसमें लगा था, टूट गया, ख़त्म बाय। तो अभी तो मैं मंगा भी नहीं पाऊंगी नया। ये टूल इसका नाम पे हटो यार, दिखा दूँ मैं, नाम पे लगा था ऐसे ही। तो बहुत सारे वीडियोस तो है ना मैंने जुगाड़ से इसके ऊपर फ़ोन सेट करके ही शूट करे हैं, तो मैं जुगाड़ से इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये नीचे से तो अभी सही है इसका स्टैंड, लेकिन बस ऊपर से ये इसका होल्डर टूट गया है। तो फॉर अ ट्विस्ट मैं ये भी बता दूँ कि जिस ट्राइपॉड की वीडियो करेंटली मम्मी के चैनल पे आपको मिलेगी वो वाला ट्राइपॉड ही है ही नहीं। जब मैंने ट्राइपॉड मंगाया था तो फर्स्ट ट्राइपॉड मेरा जो है डिफेक्टेड आया था, टूटा हुआ था। तो मैंने वीडियो बना लिया था उसका कि मैंने चलो वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना लिया था। उसका कुछ स्टैंड में शायद प्रॉब्लम थी, तो उसको मैंने जो है फिर से चेंज करवाया था। डीली कैसी है? फिर जब मैंने इसको चेंज करवाया तो वो ना कोरियर में ही टूट जाता है, जैसे क्योंकि उनके पास इतना सारा सामान होता है, तो शायद इसका जो हैंडल है वो रखने में, क्योंकि वो हैंडल ऐसे लगा होता है, वो प्लास्टिक होती है हल्की सी, तो वो शायद सामान के लोड की वजह से टूट गई थी। ये थोड़ा सा डिफेक्टेड था, तो मैंने इसको क्विक फिक्स से एडजस्ट कर लिया था, चिपका दिया था, तो इस इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। तो फिर मैंने कहा अब क्या दोबारा रिटर्न करना, तो चलो अब किस देख रही हूँ, काम जब तक चल रहा है तो चला रही हूँ। अब किस मैं कोई अच्छा सा मंगाऊंगी ट्राइपॉड कोई, या फिर लोकल मार्केट से देख के लूँगी ट्राइपॉड। कभी किचन में यूज़ करना पड़ता है या फिर किसी को कैमरामैन बनाना पड़ता है। मेरा कैमरामैन ये है। मुझे सैलरी कभी नहीं मिली, लेकिन मुझे नहीं कभी पैसे मिले, तो बड़ी दिक्कत होती है। इसको मैं कबाड़ में दे दूँगी, मुझे दे दो, मैं अभी कबाड़ में नहीं दूंगी क्योंकि अभी ये मेरा काम चला रहा है, इस पर मैं फ़ोन टिका लेती हूँ। मोबाइल रख तो देती हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं मोबाइल अगर गिरा तो फिर गया मेरा मोबाइल। पता नहीं क्यों ना आजकल मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। आपको फेस से लग रहा होगा, आँखों में मेरे जैसे थकान सी रहती है और तबीयत सही नहीं रहती है अंदर से। आँखों में थकान सी, मन करता है बस सोते रहो, लेकिन सोने को नहीं मिलता है। और आंखों से भी लग रहा होगा इस समय कुछ थके थके से, जबकि मैंने आज कोई ज़्यादा काम नहीं किया है, सिर्फ जो डेली का वर्क होता है वही रूटीन। कोई आज तो बच्चे भी घर पे ही थे, तो आज मैं शुभ को लेने भी नहीं गई, घर पर ही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फेस में बहुत थकान सी लगती है फेस पे। और मैंने ना थ्रेडिंग काफ़ी टाइम से नहीं कराई है, 2 महीने हो गए हैं मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई है। क्योंकि यहाँ पे मैं जहाँ थ्रेडिंग कराती थी वो पार्लर हो गया है बंद। अब मुझे नया पार्लर ढूंढना पड़ेगा और
मतलब जब मैं लखनऊ में थी जुलाई में, मैंने तभी थ्रेडिंग कराई थी। जयपुर में मुझे नया पार्लर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि पुराना वाला पता नहीं क्यों बंद हो गया। वो मतलब अच्छा पार्लर था वहाँ पे, पता नहीं क्या इशू हुआ। काफ़ी टाइम से मैं वहाँ गई भी नहीं थी तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों बंद हो गया। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियोस वॉच कर सको। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।